हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में ये एक आकृति दी गई है। यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर, पी क्यू जो है पी एस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो गया एंगल। पी क्यू पैरेलल है एस आर, पी क्यू जो रेखा है वो एस आर के पैरेलल है यानी समांतर है। तो एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है। एस क्यू आर कितना है, 28 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल क्यू आर टी कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, इन दोनों के हमने मान ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज एस आर क्यू में भुजा एस आर को टी तक बढ़ाने पर तो क्यू आर टी क्या बन गया, एक बहिष्कोण बन गया। बाह्य कोण है ये। एंगल क्यू आर टी बराबर कितना है, 65 डिग्री। ये क्या है, दिया हुआ है। और जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है, अंतःअभिमुख कोणों के बराबर होता है। क्यू आर टी जो एंगल है, जो बहिष्कोण है यानी बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके बराबर होगा, एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर ये बराबर किसके हैं, एंगल क्यू आर टी के, बाह्य कोण प्रमेय के अनुसार। अब क्यू आर टी का मान कितना दिया गया है, 65 डिग्री दिया गया है। एस क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 28 डिग्री दिया गया है। 28 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस आर बराबर क्यू आर टी का मान कितना, 65 डिग्री है। तो 65 डिग्री एंगल क्यू एस आर बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री। 28 डिग्री को जो है हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा 28 डिग्री। तो एंगल क्यू एस आर बराबर किसके आ गया, 37 डिग्री। 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री कितना हो गया, 37 डिग्री। ये हमने क्यू एस आर का मान निकाला है। ये कितना आया, 37 डिग्री। क्योंकि पी क्यू रेखा जो है वो समांतर है, पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर। तो इस प्रकार एंगल पी किसके बराबर है, 90 डिग्री है। मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और एंगल पी प्लस एंगल पी एस आर एंगल पी प्लस पी एस आर, ये कंप्लीट एंगल है, वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ये क्या, क्यों 180 डिग्री के बराबर है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल पी का मान कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ रख देते हैं। 90 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर बराबर कितना है, 180 डिग्री। एंगल पी एस आर बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो एंगल पी एस आर
बराबर किसके आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। जो एंगल पी एस आर है वो दो कोणों से बना है, कौन सा, पी एस क्यू और क्यू एस आर। एंगल पी एस आर को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर बराबर किसके, एंगल पी एस आर के, इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है, पी एस आर 90 डिग्री के बराबर है। और पी एस क्यू का मान कितना है, वाई प्लस क्यू एस आर का मान कितना है 37 डिग्री, हमने यहाँ पे निकाला है 37 डिग्री। तो y का मान कितना हो जाएगा, y इजिकल कितना 90 डिग्री, 37 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं माइनस 37 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। 90 डिग्री माइनस 37 करें कितना आ गया 53 डिग्री। ये हमारे पास y का एक मान आ गया। अब त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज पी एस क्यू में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो एंगल P का मान कितना है 90 डिग्री है, हम रख देते हैं। एंगल Y का मान कितना है, हमने 53 डिग्री निकाला है, प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 53 डिग्री कितना हो गया 143 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री। इसको हम राइट हैंड साइड लेंगे, माइनस का हो गया। तो x का मान क्या आ गया 180 डिग्री में से 143 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37 डिग्री आता है। x बराबर कितना है 37 डिग्री और y बराबर कितना आया था 53 डिग्री है। आता है x बराबर 37 डिग्री और y इज इक्वल टू 53 डिग्री है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए x और y के मान हमने ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है, बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, तो पी क्यू आर के समद्विभाजक कौन सा है, क्यू टी है, और पी आर एस का समद्विभाजक कौन सा है, आर टी। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, टी पर मिल रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर ये जो एंगल है वो हाफ है एंगल क्यू पी आर का। इस एंगल का क्या है, हाफ है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। तो एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है अब एस तक बढ़ाया गया है तो ये बहिष्कोण बन गया, कौन सा, पी आर एस। तो इस प्रकार एंगल पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, अंत अभिमुख कोणों के बराबर होता है। अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो कौन सा एंगल, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर के बराबर है।
ये बाह्य कोण प्रमेय के नियम के अनुसार। तो PRS जो है वो किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू QPR। और एंगल PQR किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, 3 के है, क्योंकि RT क्या है, इसका समद्विभाजक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस इस एंगल 1 को क्या लिखेंगे, एंगल 2, क्योंकि ये एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू 3 है, एंगल 3, और एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 2 के। ये क्या है, दिया हुआ है, क्योंकि QT जो है वो समद्विभाजक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और RT PRS का समद्विभाजक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2 हो गया। एंगल QPR 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 2, ये जो 2 एंगल 2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो एंगल QPR इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एंगल 3 माइनस एंगल 2, ये हमारे पास नंबर 1 आ गया समीकरण। त्रिभुज QTR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। QR को कहाँ तक बढ़ा दिया, S तक बढ़ा दिया। तो एंगल जो TRS है वो क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण हो गया। तो इस प्रकार एंगल TRS किसके बराबर हो गया, एंगल QTR प्लस एंगल RQT। तो TRS किसके बराबर माना है हमने, 4 के, तो इसको लिखें एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस RQT किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो यहाँ एंगल 2 लिख दीजिए। एंगल QTR इज इक्वल टू, तो 2 को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 माइनस एंगल 2। जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, तो इसके यहाँ से लिख सकते हैं एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 2, क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर 2, 1 और 2 से। तो एक में क्या दिया गया है, QPR इज इक्वल टू किसके है, 2 एंगल 3 माइनस एंगल 2 के QPR के बराबर है। तो यहाँ किसके है, एंगल QTR जो है वो एंगल 3 माइनस एंगल 2 के है, तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल QPR इज इक्वल टू 2 एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू किसके है, एंगल QTR के। तो यहाँ लिखेंगे
एंगल क्यू टी आर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर, ये 2 क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर के। तो इस प्रकार एंगल क्यू टी आर इजिकल टू किसके हो गया 1/2 एंगल क्यू पी आर के। ये हमने सिद्ध किया, यही हमने सिद्ध करना था कि एंगल क्यू टी आर इजिकल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर के है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन 5 और 6 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।